दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म विधिक ज्ञानविद अभिलाष गौड़ पर। आज हम जानेंगे मानव अधिकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है। क्या नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर प्राथमिकता रखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और आगे बिना समय खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बीच के संबंध को समझना भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को समझने जैसा है। इनके बीच के संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक दूसरे के पूरक। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य को जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। लक्ष्य और साधन का संबंध। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना देश का ध्येय है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को नैतिकता और स्वतंत्रता के दायरे में रहकर प्राप्त किया जाना चाहिए। कानूनी स्थिति में अंतर। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर उनकी कानूनी प्रवर्तनीयता को लेकर है। मूल अनुच्छेद 12 से 35 में ये वाद योग्य हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। मूल अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट व्यक्ति अपील कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 ये वाद योग्य नहीं है। इन्हें किसी अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन के लिए आधारभूत है। ऐतिहासिक विवाद और संतुलन। संविधान लागू होने के बाद कई बार यह सवाल उठा कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से इनके बीच संतुलन बनाया है। कई सारे मामले हैं और निर्णय हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। चंपकम दोराईराजन 1951 का यह केस है। कोर्ट ने इसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार श्रेष्ठ हैं और डीपीएसपी उनके सहायक के रूप में काम करेंगे या काम करते हैं। एक और मामला है गोलकनाथ 1967 का। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार में संशोधन करके उन्हें कम नहीं किया जा सकता। एक केस और है केशवानंद भारती वाला, उस 1973 का। कोर्ट ने माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। एक मिनर्वा मिल्स 1980 का केस है। इसमें इस कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? वर्तमान स्थिति यह है कि ना तो मूल अधिकार सर्वोच्च है, ना ही नीति निर्देशक तत्व। दोनों के बीच सद्भावपूर्ण समन्वय होना अनिवार्य है। यदि मूल अधिकार लोकतंत्र का आधार है तो नीति निर्देशक तत्व उस लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का मार्ग है। ठीक है। क्या नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर प्राथमिकता रखते हैं? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसका सीधा जवाब है सामान्यतः नहीं, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में हाँ। भारतीय न्यायपालिका ने कई दशकों के संघर्ष के बाद अब एक संतुलन का सिद्धांत अपनाया है। आइए समझते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। सामान्य नियम क्या है इसके बारे में? मूल अधिकार सर्वोच्च हैं। आमतौर पर यदि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव होता है तो मूल अधिकार ही प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अपवाद: जब नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता मिलती है संविधान के अनुच्छेद 31C के तहत एक विशेष व्यवस्था है। यदि सरकार अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद C, जो संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने से संबंधित है, को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे
इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 समानता या अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। आसान भाषा में केवल अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए बनाए गए कानून अनुच्छेद 14 और 19 पर भारी पड़ सकते हैं। रथ के दो पहिए का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में बहुत ही सुंदर बात कही थी। संविधान इन दोनों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। ये एक ही रथ के दो पहिए के समान है। यदि आप एक को दूसरे से बहुत बड़ा बना देंगे तो संविधान का रथ ठीक से नहीं चल पाएगा। अदालत ने 42वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसने सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने की कोशिश की थी। निष्कर्ष क्या आता है निकल के, इसके बारे में भी जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व पूरे संविधान पर प्राथमिकता नहीं रखते, लेकिन वे सरकार के लिए नैतिक आदेश है। सरकार मूल अधिकारों में संशोधन करके उन्हें लागू कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाएं। और इसी के साथ में यह बिंदु समाप्त होता है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आप सबसे अपील है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो अच्छी लगे करें उन्हें शेयर भी करें और लाइक भी करें। और जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो खासकर लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्हें फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये जो बिंदु है नीति निर्देशक तत्वों का, ये हर लॉ स्टूडेंट के किसी न किसी सेमेस्टर में इससे थ्योरी के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव के रूप में एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।